कि यात्रा का हरियाणा का दूसरा चरण 5 तारीख की रात को श्री राहुल गांधी जी के सनौली कलां जिला पानीपत बॉर्डर पर पहुंचने पर शुरू होगा। वो रात्रि विश्राम सनौली कलां में करेंगे। उसके बाद 6 तारीख को पदयात्रा कर पानीपत शहर में पहुंचकर एक विशाल स्टेट लेवल रैली को संबोधित करेंगे। उसके बाद रात्रि विश्राम उनका बाबरपुर मंडी में है और हमारे करनाल जिले का चरण 7 तारीख को सुबह 5 साढ़े 5 बजे लगा दीजिए आप, कोहंड गांव से, जो बाबरपुर के बाद पहला गांव है, शुरू होगा। कोहंड से जीटी रोड की सर्विस लेन पर चलते हुए श्री राहुल गांधी घरौंडा होते हुए मधुबन पहुंचेंगे, जो करीबन 14.5 किलोमीटर का सफ़र है। और मधुबन के अर्पणा हॉस्पिटल से थोड़ा ही पहले उनके दोपहर का विश्राम का कार्यक्रम है, जहां वो 10 बजे पहुंच जाएंगे। 7 तारीख को ही 4 बजे उनके यात्रा का दूसरा चरण होगा, क्योंकि सर्विस रोड मधुबन से आगे नहीं है वो पुल की वजह से, इसलिए डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल से दूसरा चरण शुरू होगा 7 तारीख। उसका समापन करनाल एनडीआरआई चौक पर, करनाल शहर के अंदर से होते हुए चौधरी छोटूराम चौक, नमस्ते चौक इसको बोला जाता है, महाराणा प्रताप चौक होते हुए अर्जुन गेट, सब्जी मंडी, करण गेट, महर्षि वाल्मीकि चौराहा से होते हुए वो एनडीआरआई चौक पहुंचा। इसके बीच में, क्योंकि राहुल गांधी का खेलों में विशेष इंटरेस्ट रहता है, तो उनका एक हरियाणा का कबड्डी मैच, एग्जीबिशन मैच अब मधुबन के पास, ये जो पुलिस पब्लिक स्कूल से आगे चलेंगे तो वहाँ हम करने का आयोजन कर रहे हैं। कुल मिलाकर रात को जाकर वो झिलमिल ठहरेंगे। झिलमिल में हमारे जोगिंदर चौहान जी का फार्म हाउस है, वहाँ पर ज़मीन मिली है 5 एकड़ चाहिए, जहाँ उनका रात्रि विश्राम के लिए टेंट रहेगा और यात्रियों का। अगले दिन यात्रा 8 तारीख को सुबह शामगढ़ से स्टार्ट होगी, वही 5:30 बजे का समय है, और शामगढ़ से जाकर समाणा बाहू में ये समाप्त हो जाएगी। वहाँ पर विश्राम करने के बाद राहुल गांधी जी कुरुक्षेत्र जिला में जिरवड़ी गांव से एंटर कर जाएंगे और उनकी यात्रा का अगला चरण शुरू होगा। कुल मिलाकर 64 जगहों पर विभिन्न संगठनों द्वारा श्री राहुल गांधी जी का स्वागत किया जा रहा है। देयर आर 64 पॉइंट्स जहां पर लोग सुबह की कड़कती ठंड से लेकर सारा दिन उनके स्वागत के लिए तैयारियां कर रहे हैं। कांग्रेस के सभी नेतागण, सभी विधायक, पूर्व विधायकगण और लीडर्स ऑफ ऑल शेड्स, इफ यू कैन से, वो इस यात्रा को सफल बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। और कांग्रेस का एक संगठित स्वरूप, जिसकी चिंता सरकार को सता रही है, आपको यात्रा के माध्यम से सबका एफर्ट आपको दिखाई देगा। हरियाणा की सरकार ही नहीं, देश की सरकार श्री राहुल गांधी जी की सफलतम राजनीतिक यात्रा से भयभीत है। कई हथकंडे अपनाने की कोशिशें हुई हैं। कभी कोविड का बहाना लगाया जा रहा था
राहुल जी को एक चिट्ठी लिखी गई। मुझे लगता है ये यात्रा सेफ तरीके से हरियाणा में चलेगी और अगर कोई गड़बड़ी होगी तो उसके लिए सरकार दोषी रहेगी। राजीव गांधी की सुरक्षा के लिए सरकार को इंतजामात करने होंगे, राहुल गांधी जी की सॉरी। और सरकार से हम आशा भी करते हैं, हमने नेसेसरी परमिशंस के लिए भी अप्लाई कर दिया है टू द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड विच विल बी ग्रांटेड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। मैं अपने राजनीतिक जीवन जितना भी मेरा रहा है, वैसे तो मैं पैदा ही राजनीति में हुआ हूँ, मैंने जिस प्रकार से राहुल गांधी जी का स्वागत पहले चरण में मेवात में, गुड़गांव में और फरीदाबाद में हुआ, मैंने आज तक अपने जीवन में कभी इतना बड़ा स्वागत होता किसी व्यक्ति का नहीं देखा। सड़कों पर जिस तरह सरों का समंदर उमड़ाया, हजूम आया, वो अपने आप में एक संकेत है बदलाव का। मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार डगमगा रही है, हिली हुई है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। मैं नहीं कहता हूं कि कांग्रेस की सरकार में नहीं था, लेकिन उसको अगर ये कहे जाए कि 10 गुना हो गया है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अधिकारी पकड़े जा रहे हैं, कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं रही है, बेरोजगारी बड़ा बड़ा मुद्दा है, नफरत के माहौल में से देश को निकालना है। देश सबका है, गुलदस्ता है। किसानों की अपनी समस्याएं, व्यापारियों की अपनी समस्याएं। किसी भी समस्या को हल करने में हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार और देश में श्री मोदी जी की, नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो है वो सफल नहीं हुई। खेल मंत्री खेल कर रहे थे, किस प्रकार की परिस्थितियां हैं, क्या हो रहा है, बहुत बड़ी चिंता का विषय है। कानून व्यवस्था अपने आप में, विकास, लाखों करोड़ रुपया कर्जा हो गया है, विकास कहीं दिखाई देता है? कोई प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं हुए। महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी जी की आधारशिला रखी गई, वो यूनिवर्सिटी कहाँ है? वेस्टर्न बाईपास बनना था, वो कहाँ है? एक मेडिकल यूनिवर्सिटी बननी थी कल्पना जी के नाम से, चावला जी के, वो कहाँ है? मेरा तो मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन है कि अब उनको सच बोलना शुरू कर देना चाहिए। सच में बड़ी ताकत होती है। तो यूनिवर्सिटी का तो नाम चेंज हो गया। क्या हो गया? दीनदयाल उपाध्याय रख दिया गया नाम उसका, कल्पना जी का बदल दिया गया। लेकिन ये ना समझो कि दीनदयाल जी का नहीं बदला जाएगा, क्योंकि ये बदले और बदली की सरकार है, कुछ ना कुछ तो बदलेगी। नहीं तो आप बदल दोगे? हम तो नहीं बदलेंगे, इस संस्कृति के नहीं हैं हम। श्री दीनदयाल उपाध्याय जी से सहमत भले ही ना हो, उनकी अपनी सोच रही होगी, हम उनकी सोच का भी सम्मान करते हैं। हम विरोधियों का सम्मान करने वाले लोग हैं, हम उनका अपमान नहीं करते हैं। हम किसी गर्दन फरसे से नहीं काटते हैं और फिर उसी फरसे को माथे से लगा के चूम कर। मेरे 10 यक्ष प्रश्न हैं मुख्यमंत्री जी से। और विधानसभा के चुनाव से पहले मैं कहूंगा इन 10 यक्ष प्रश्नों का प्रश्न दो, वरना इस कुर्सी पर बैठने नहीं देगा। जैसे यक्ष ने कहा था अर्जुन, आपको उसी टाइम सुनाएंगे ना वो 10 प्रश्न। आज तो राहुल गांधी जी के ऊपर हमारा ध्यान केंद्रित है रहे हैं, तो सरकार की एक बहुत बड़ी जवाबदेही है, सरकार की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। खेल मंत्री पर आरोप लगे हैं और उनकी एक निष्पक्ष जांच
समाज चाहता है। धनखड़ खाप ने मांग की है, और क्यों जांच ना हो, और निष्पक्ष जांच के लिए क्या क्या कदम उठाए जाएं, ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। मंत्री हैं तो उसी सरकार में कौन सी निष्पक्ष जांच हो जाएगी जिसके वो मंत्री हैं? आप पत्र दे चुके हैं जी, सिर्फ उस महकमे से। क्या वो ये भी पहली बार सुना है सर कि वो समझ रहे हैं, और क्या उसका वो है? देखिए, राजनीति में अपना अपना आकलन रहता है। मैंने कहा कि मैंने अपने राजनीतिक जीवन में जिस प्रकार से श्री राहुल गांधी जी का स्वागत पहली चरण की यात्रा में हरियाणा में हुआ, मैंने आज तक नहीं देखा किसी नेता को। और राजनीति में ये बहुत बड़े संकेत हुआ सर पहले कोई आया भी तो नहीं। हैं, आए हैं। उस टाइम आप पत्रकारिता नहीं करते थे, यात्रा में जी, उस टाइम आप इतनी पत्रकारिता चलकर तो कोई भी नहीं आया। ये फर्स्ट है ना सर? तो उद्देश्य क्या तो है बढ़िया ना सर? अभी जो यात्रा निकली है नहीं क्या है? सर टी शर्ट पे बड़े देखिए, सवाल उठ। देखिए, देश के अंदर ये विभिन्नताओं का दोष है। इट्स ए कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी एंड द प्रिंसिपल ऑफ द कंट्री इज यूनिटी। यहाँ किस प्रकार से एक इस भारत की जो फैब्रिक को फाड़ने का प्रयास किया जाता है, वोटों के लिए देश की संविधान की, भारत की मूल भावना पर प्रहार होता है। कहीं क्षेत्रवाद की बात होती है, कहीं जातिवाद की बात होती है, कहीं धर्म की राजनीति है, और धर्म की और जाति और क्षेत्र की राजनीति पर वोट बटोरने की कोशिशें की जा रही हैं। क्या ये देश के लिए ठीक है? उद्देश्य यही है। एक सेकंड, देयर इज एन इंपॉर्टेंट कॉल। भारतीय होने के नाते दूसरे देशों में है, तो देश के अंदर देश के वासियों का सम्मान न रहे, ये भारत को तोड़ने की कोशिश है। एक गरीब का सपना टूटता है, भारत टूटता है। एक नौजवान का सपना टूटता है तो भारत टूटता है। एक बेरोजगार का सपना टूटता है तो भारत टूटता है। एक गरीब की कमर टूटती है महंगाई से तो भारत टूटता है। उस भारत को जोड़ने की जरूरत है। बुद्ध का किसका नहीं लगा? किसके नाम की कॉलोनी यहाँ नहीं है? और इस प्रदेश में नहीं, देश में कोई ऐसा स्थान, राज्य बता दीजिए जहां पर देश के जिन शूरवीरों के नाम मैंने लिए हैं, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री नगर नहीं है क्या? तो क्या क्यों कहा जा रहा है? क्यों ऐसी बातें? नेगेटिव सोच कि नहीं, एक परिवार कैसे है? सबका है। हाँ, तुम्हारा नहीं है क्योंकि तुमने इस देश के लिए कुछ किया ही नहीं। इंदिरा जी का कत्ल हो गया, इंदिरा जी के पुत लगेंगे। राजीव जी का कत्ल हो गया, लगेंगे। जेल गए हैं पंडित नेहरू 11 साल के लिए, जेल बनेंगे। तुम बताओ तुम्हारा क्यों लगाया जाए? हाँ, अटल जी का है, उन्होंने, उनका देश के प्रति कंट्रीब्यूशन है। ये हमारी पॉजिटिव सोच है, ये उनकी नेगेटिव सोच है जो आप बात कर रहे थे। हमारी पॉजिटिव ये है, अटल जी देश के प्रख्यात नेता रहे हैं, उन्होंने देश का अच्छा नेतृत्व किया, इसलिए उनके लगने चाहिए। यार, राहुल गांधी जी की अभी तक 8 से 10 प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है जब से कन्याकुमारी से यात्रा शुरू हुई है। तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया अभी कोई जानकारी? कुरुक्षेत्र में ये करनाल, यहाँ कुछ कार्यक्रम रखना चाहिए था सर। देखिए, ऐसा है, कार्यक्रम वो यहाँ से पैदल चल के जा रहे हैं, और कैसे अट्रैक्शंस होगा सर? इसलिए पानीपत जो है वो हम आपको लेके चलेंगे ना साथ। मैच जहाँ होगा वहाँ भी लेके चलेंगे। कोशिश करेंगे कि आपकी बात हो राहुल जी से। ऐसी क्या बात? आप क्यों ऐसी निराशा की बात कर रहे सर हैं? हमारा मैच करा लो। आप थोड़ी, अब मैं कुछ तो दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके अंदर अभी साफ साफ बताया है कि किस तरीके से जो राहुल गांधी हैं कहां से होकर जो है वो गुजरेंगे। और अभी फ़िलहाल जो है PWD हाउस में हम मौजूद हैं, जहां पर फ़िलहाल कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। अब देखते हैं कि इस जो भारत जोड़ो यात्रा है उसका किसको फ़ायदा होता है, किसको नुकसान होता है, ये तो भविष्य में पता लगेगा। तो आपसे अपील करेंगे इस वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर करें। फिर जुड़ेंगे अभी 24 के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।